देर रात, एक अकेली कैब और घर जाने की जल्दी। सुनने में तो ये बिल्कुल आम सी बात लगती है, लेकिन क्या हो अगर वो सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। आज की कहानी में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। परत दर परत देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी रात एक ऐसे खौफनाक अनुभव में बदल जाती है, और वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो इसे इतना डरावना बना देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी, बहुत ही रिलेटेबल फीलिंग से। काम पर एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद हम सब बस यही तो चाहते हैं ना, कि किसी तरह बस घर पहुंच जाएं और दुनिया भूलकर सो जाएं। और बस इसी एक लाइन में कहानी उस आम सी इच्छा को एक भयानक संभावना में बदल देती है। देखिए, अच्छी हॉरर कहानियों की शुरुआत कभी किसी भूत या राक्षस से नहीं होती। असली डर तो तब पैदा होता है जब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ थोड़ा सा अजीब होने लगता है, जैसे लगातार 3 रातों तक एक ही कैब ड्राइवर का मिलना। तो कहानी की जो मेन कैरेक्टर है, उनका नाम है निशा। अपनी शिफ्ट के बाद बस बुरी तरह थकी हुई हैं, घर जाना चाहती हैं। लेकिन तभी कुछ होता है जब ऐप लगातार तीसरी रात उसी एक ड्राइवर महेश पाटिल को कंफर्म करता है। अब देखिए, ये कोई डर वाली बात नहीं है, बस एक छोटा सा अजीब इत्तेफाक, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं लगता। और यहीं से हकीकत पर जो हमारी पकड़ है ना, वो धीरे धीरे फिसलने लगती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी गड़बड़ियां, मतलब ग्लिचेस, किरदार के लिए और हमारे लिए पूरी दुनिया को धुंधला कर सकते हैं। तो पहला ग्लिच तब आता है जब गाड़ी जीपीएस के बताए रास्ते से हट जाती है और एक सुनसान अंधेरे इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाती है। ये वो पहला सिग्नल है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जो बात यहाँ वाकई दिलचस्प है वो है ड्राइवर का जवाब। महेश बड़े आराम से एक बिल्कुल लॉजिकल लेकिन फिर भी परेशान करने वाली वजह बताता है। वो उस टेक्नोलॉजी को ही खारिज कर देता है जिस पर निशा पूरी तरह से डिपेंडेंट है, और कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। फिर आता है दूसरा ग्लिच, इस बार ऑडियो। रेडियो पे अचानक 10 साल से भी ज्यादा पुराना एक न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है, जिसे महेश फौरन बंद कर देता है। ये एक और इशारा है कि समय और हकीकत दोनों अपनी जगह से हिल रहे हैं। इसके बाद आता है एक विजुअल लूप। निशा को वही बिलबोर्ड दोबारा दिखता है, लेकिन इस बार वो जला हुआ है। ये क्लासिक हॉरर तकनीक है, एक ही लूप में फंस जाने का और दिमाग के चकरा जाने का एहसास कराती है। तो अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये वो पल है जब निशा का जो अंदरूनी शक है वो बाहरी दुनिया की एक खौफनाक हकीकत से टकराता है, और उसे ये कन्फर्म हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ उसका वहम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, 2 बिल्कुल अलग अलग रियलिटीज एक ही वक्त पर चल रही हैं। एक तरफ है निशा की हकीकत कि वो महेश के साथ कैब में है, घर जा रही है, और दूसरी तरफ है उसकी दोस्त सना की हकीकत। वो ऑफिस गेट पर खड़ी है और उसके लिए निशा की कैब तो कब की कैंसिल हो चुकी है, वो तो कभी गेट से बाहर आई ही नहीं। मतलब साफ है, कोई अलौकिक ताकत निशा को उसकी दुनिया से पूरी तरह से काट रही है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। और इस कहानी की खूबसूरती ये है कि यहाँ कोई जंप स्केयर नहीं है। डर धीरे धीरे एक दुखद सच के रूप में सामने आता है, जो इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। निशा को अपने फोन में देखी हुई एक बात याद आती है, एक पूरी हो चुकी ट्रिप। ड्राइवर महेश पाटिल, तारीख 2 जुलाई, ठीक 1 साल पहले, आज की ही तारीख। तो अब पहेली के सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। ठीक 1 साल पहले इसी तारीख को महेश का आखिरी सफर इसी रास्ते पर एक भयानक हादसे में खत्म हो गया था, और आज रात वो अपना वही अधूरा सफर दोहरा रहा है। और यही इस भूत का मकसद है। वो बुरा नहीं है, वो कोई बदला नहीं लेना चाहता, वो बस अपना आखिरी सफर पूरा करना चाहता है जो किसी और की वजह से अधूरा रह गया था। उसका दर्द, उसका अधूरापन उसे इस लूप में फंसाए हुए है। अच्छा, अब कहानी हमें एक पल के लिए राहत की सांस लेने का मौका देती है। एक पल के लिए लगता है कि शायद ये सब एक बुरा सपना था जो थकावट की वजह से आया। ये क्लासिक तरीका है आखिरी और सबसे बड़े झटके के लिए माहौल बनाने का। सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो भयानक अनुभव कभी हुआ ही नहीं। निशा बेंच पर सो गई थी, उसकी कैब आई ही नहीं, और फोन भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है और हम इसे सच मानना चाहते हैं। लेकिन असली डर वो होता है जो आपके साथ वापस असली दुनिया में लौट आता है। और अब आता है कहानी का आखिरी
और सबसे डरावना हिस्सा। अब निशा एक बहुत ही मामूली सा काम करती है जो हम सब दिन में शायद दर्जनों बार करते हैं। वो बस अपने फोन की गैलरी खोलती है, एक छोटा सा एक्शन जो सब कुछ बदल देने वाला है। और वहां सबसे ऊपर एक नई तस्वीर है। टाइम स्टैम्प सुबह के 3:33। ये पहला और सबसे पक्का सबूत है कि कुछ ऐसा हुआ है जो नामुमकिन है। और ये है वो तस्वीर, वो निशान, इस बात का जीता जागता सबूत कि वो सफर असली था। ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन आईने में उसका अक्स मौजूद है जो सीधा निशा को और हमें देख रहा है। ये तस्वीर उस अनुभव को निशा की हकीकत का एक ऐसा हिस्सा बना देती है जिससे वो कभी भाग नहीं सकती। तो अगली बार जब कोई देर रात किसी कैब में बैठे और ऐप पर भरोसा करे, तो ये सवाल जरूर मन में आएगा कि क्या टेक्नोलॉजी हमें वाकई सुरक्षित रखती है, या ये सिर्फ एक भ्रम है जो हमें उन अनदेखी दुनियाओं से बचाता है जो शायद बस एक गलत मोड़ की दूरी पर हैं।